सारे के सारे धर्म 2500 साल के अंदर के ही हैं, लेकिन जितने भी धर्म हैं उनके कोई ना कोई प्रवर्तक है, चलाने वाले। लेकिन सनातन धर्म के लिए दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी का साहस नहीं है कि कोई कह दे कि इस व्यक्ति के द्वारा सनातन धर्म जो है वो चलाया गया है। कोई है ऐसा जो कह दे सनातन धर्म का प्रवर्तक ये है? क्योंकि सनातन धर्म जो है वो लाखों करोड़ों अरबों ऋषि मुनियों की खोज है, रिसर्च है। और रिसर्च उसी का होता है जो चीज पहले से हो। जो चीज पहले से नहीं होती है उसकी खोज भी नहीं हो सकती है। तो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को तपस्यामय बना करके और प्रकृति के रहस्यों को हटाया, और जो भी जिन जिन सत्यों का उन्हें दर्शन हुआ उन सत्यों को उन्होंने इन शास्त्रों में हमारे लिए, हमारे कल्याणार्थ स्थापित किया, और ये हुए हमारे शास्त्र। इनमें बहुत दम है। इतिहास की सच्ची खबरना है कि औरंगजेब का भाई दारा सिको अरबी फारसी का बड़ा जबरदस्त विद्वान था, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। चल करके वो बनारस आया, काशी आया, और उन दिनों काशी के आश्रमों में गंगा तट पर घाटों के किनारे जितने भी विद्वान हुआ करते थे अपने शिष्यों को बैठ करके पढ़ाते थे। तो उसमें आकर के उपनिषदों की कथा एक तरफ बैठ करके सुना, जो विद्वान लोग, गुरु लोग अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, और उपनिषदों की कथाएं सुनकर के उसे बड़ी शांति मिली। उसने सोचा कि अरे ये तो अमृत के समान ये शास्त्र है, क्यों ना इनका मैं अनुवाद अरबी फारसी भाषा में करूं, जिससे कि और भी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले। लेकिन जब वो गया विद्वानों के पास, क्योंकि अनुवाद करने के लिए आवश्यक था कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करें, परंतु उस जमाने के काशी के बड़े कट्टर विद्वान कहा करते थे कि हस्तिना काट्यमानोपि न गच्छेत् जैन मंदिरः और ना वदेत यावनी भाषा प्राण कंठैर गतैरपि। उन पंडितों ने कहा कि नहीं, तुम ये मानो, हम तुम्हें इस ब्रह्म विद्या का अध्ययन करा के नहीं कराएंगे। ये ब्रह्म विद्या देव भाषा है, वृक्षों के लिए नहीं है, चलो हटो जाओ। और बेचारा दारासी को निराश होकर के वहां से चला 10 मील की तरफ। लेकिन बीच में एक नदी के तट पर एक बड़े अलमस्त अवधूत परमहंस महात्मा को उसने उनकी मस्ती में सोया हुआ, लेटा हुआ पाया। और उस महात्मा की आंखों में जब दारासिको ने झांका तो जो ब्रह्म विद्या की चमक दिखाई पड़ी, वो समझ गया कि ये तो ब्रह्म विद्या में बड़े पारंगत लगते हैं। जाकर के उसने साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ने कहा कि कौन हो तुम? दारासिको ने कहा कि भारत के शहंशाह का मैं भाई हूं, काशी गया था संस्कृत ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने के लिए, लेकिन वहां के विद्वानों ने मुझे मना कर दिया। परंतु आपकी तेजस्विता को देखने से ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप ब्रह्म विद्या की मानो जैसे मूर्तिमान स्वरूप ही हो। बाबा कृपया आप ब्रह्म विद्या मुझे पढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ जो परमहंस थे, जो फकीर थे, जो संत थे, साधु महात्मा थे, कभी उन्होंने इस तरह का कोई भेदभाव किया ही नहीं, क्योंकि भेदभाव तो जो कच्चे टाइप के लोग थे, अधपके थे, अभी परिपक्व नहीं हुए थे, उनकी बुद्धि में ही था और है। और शायद अपरिपक्वता ही भेदभाव को उत्पन्न करती है। अरे भगवत गीता ने तो कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में गवि गाय के अंदर, सुनी कुत्ते के अंदर, स्वपाके चांडाल के अंदर, हाथी के अंदर, पंडिताः स्वदर्शिनः, जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि में अब अध्यात्म के अलावा, परमात्मा के अलावा, धर्म के अलावा और कुछ है ही नहीं,
एकमात्र इक्वल परमात्मा को ही हर जगह देखते हैं। एक हमारे बड़े अच्छे प्रेमी हैं यहाँ पर, पारक जी, कोर्ट इंस्पेक्टर हैं। तो एक बार कोर्ट में खड़े थे तो जज के साथ उनकी कुछ बहस हो गई, झड़प हो गई। बड़े आध्यात्मिक हैं और गीता के बड़े साधक हैं। उन्होंने कहा कि सुनिए, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मेरी इतनी कक्षा अवस्था हो गई है अंदर से कि आपके अंदर और आपके खड़े इस चपरासी के अंदर मुझे कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अध्यात्म की जब मस्ती खाती है तो फिर तो कौन परवाह करे। तो सहसा फकीर ने कहा कि ठीक है दारा सिको, बैठ, मैं तुझे पढ़ाता हूं ब्रह्म विद्या। और दारा सिको ने 12 साल तक उनके चरणों में बैठ करके संस्कृत भाषा ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया। फिर वहां से अंत में उसने विदा ली और जाकर के कश्मीर में बैठ करके उपनिषदों का अनुवाद प्रारंभ किया और 52 उपनिषदों का उसने अनुवाद किया। जब मैं पहली बार लंदन गया 10-12 साल पहले, तो वहां पर एक इंडियन लाइब्रेरी है, उसमें भारत की इतने शास्त्र ले जाकर के उन लोगों ने रखे हैं कि यहां से अगर उन पुस्तकों की लाइन लगाओ तो पीठापुर गांव तक पहुंचेगी। एक बार तो मुझे बड़ा देख करके दुख हुआ, लेकिन फिर इतनी खुशी भी हुई कि उन लोगों ने इस तरह से संभाल करके रखा है कि शायद यहाँ उसको उस तरह से संभालना बड़ा मुश्किल था। वहां पर जो लोग मुझे ले गए थे उन्होंने बताया कि ये दारा सिको के द्वारा अनुवादित ये 52 उपनिषद यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन 52 उपनिषदों का अनुवाद करते करते दारा सिको एकदम ज़ैफ हो गया, बूढ़ा हो गया। तब तक अचानक संजोग बस पुनः उन्हीं अवधूत संत महात्मा का दारा सिको के साथ मिलना हुआ और दोनों एक दूसरे को पहचान गए। और उस परमहंस ने पूछा कि दारा तुम क्या कर रहे हो आजकल। दारा सिको ने कहा कि बाबा आपके पास जो मैंने प्रसाद पाया, बैठ करके यहाँ पर मैं उपनिषदों का अनुवाद कर रहा हूँ अरबी फारसी भाषा में, और मैंने इतने अनुवाद कर लिए हैं, लेकिन अब मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अब ये इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं और अब लग रहा है कि अब शेष मेरा कार्य अधूरा ही रह जाएगा। वो महात्मा बड़े नाराज हुए, बड़े क्रोधित हुए दारा सिको के ऊपर और कहा कि अरे मूर्ख, तूने केवल इतने कार्य मात्र के लिए मेरे पास संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तो पहले बता दिया होता। तूने मेरा भी समय बर्बाद किया और अपना भी। दारा सिको ने कहा लेकिन मैंने कोई अपराध तो नहीं किया और मैं तो अच्छा ही कार्य कर रहा हूँ, कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हूँ आपके पास उस विद्या का अध्ययन के पश्चात। महात्मा ने कहा रे बेवकूफ, अगर तू एकमात्र भगवत गीता का अनुवाद कर देता तो सारे के सारे उपनिषद उसके अंदर आ जाते, क्योंकि सर्वोपनिषदों का वो जो था गोपालनंदना भगवत गीता को जो है वो समस्त ज्ञान के वेद वेदांग भाव में जितने भी हो सकते हैं जीवन को सजाने वाले, उनका सार तत्व है। बड़ा अद्भुत विलक्षण और अलौकिक ये शास्त्र है। तो भगवान ने कहा कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो भी व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके और ये जब मनमाने ढंग से जो है वो जीवन में आचरण करता है, भगवान ने कहा कि हे पार्थ न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में न तो सफलता को प्राप्त होता है, न तो सुखों को ही प्राप्त करता है और अंत में न तो शांति ही उसे प्राप्त होती है। मोक्ष परमात्मा और आनंद की बात तो एक तरफ नहीं, लेकिन परमात्मा के मत में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आनंद, इसका मार्ग क्या है, इसका रास्ता क्या है। भगवान ने कहा कि जीवन को अगर किसी व्यक्ति को संपूर्ण बनाना हो, मरने से पहले जिस व्यक्ति को अपने आप से मुलाकात करनी हो, परम तत्व से मुलाकात करनी हो, अपने जीवन को दिव्यताओं से भरना हो, उसके लिए भगवान ने कुल 8 साधन बताए हैं, 8 राजमार्ग बताए हैं। और ये मेरी चीज नहीं है, मेरे पॉकेट की चीज नहीं है, ये परमात्मा ने कहा है। और मैं तो पोस्टमैन की तरह, भगवान ने जैसा कहा है साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा,
उन बातों को अपने जीवन में अनुभव करके जो भी मुझे समझ में आ रहा है सीधा साधा मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं, कुछ भी उसमें 3-5 जोड़े बिना। इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग सुनो। और ऐसा जरूरी नहीं कि इन 8 के 8 साधनों को आप अपने जीवन में जियो तो ही आपका जीवन परमात्मा के नजदीक पहुंचेगा। भगवान ने कहा कि अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, आपकी जो कैपेसिटी है, जो स्वभाव की अनुकूलता है, उसके अनुसार कोई भी एक सूत्र इसमें से आप चुन लो। और थोड़ा भी जीवन में आचरण करने मात्र से भगवान ने कहा कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस शास्त्र का, इस ज्ञान का जो परमात्मा ने बताया है, थोड़ा सा भी आचरण कर लेने पर भगवान ने कहा कि ये ज्ञान जीवन के भारी से भारी संकटों से, भयों से, परेशानियों से तत्क्षण जो है वो मुक्ति दिलाने में सर्वसमर्थ है। इतनी इसमें शक्ति है। भगवान ने कहा इन 8 साधनों के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर तत्व को प्रकट कर सकता है, जगा सकता है और अद्भुत आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। भगवान ने पहला साधन बताया। भगवान ने कहा जो प्रथम सोपान है, जो पहला साधन है, वो है यज्ञ। लेकिन यज्ञ का अर्थ क्या है? क्योंकि जब भी यज्ञ शब्द हमारे सामने आता है तो एक स्वरूप खड़ा हो जाता है कि एक हवन कुंड होगा और कुछ संविधाएं होंगी, पुरोहित होंगे, यजमान होंगे और इदम अग्नये नमः स्वाहा, इदम अग्नये नमः, ऐसे कुछ मंत्र बोल करके और आहुतियां दी जा रही होंगी। ये यज्ञ तो है ही, लेकिन परमात्मा ने गीता में यज्ञ शब्द का पूरा प्रारूप ही बदल दिया। भगवान ने कहा कि वो हर कार्य यज्ञ है जो आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, परोपकार के लिए कर रहे हैं, जो आप औरों के भलाई के लिए कर रहे हैं। और वो अच्छा से अच्छा शुभ कार्य भी शायद अशुभ हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ भाव से, भोग भाव से, अपने जीवन को ही पुष्ट करने के लिए सकाम भाव से अगर उस यज्ञ का संपादन करे तो। भगवान ने कहा कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, कम से कम दिन में एक कार्य तो आप लोग ऐसा किया करो जो आपके लिए ना हो। तो भगवान ने कहा कि यज्ञमय हमारा जीवन होना चाहिए। यज्ञ का सीधा साधा अगर अर्थ करना हो तो परहित। और गोस्वामी जी ने कहा कि परहित ऐसी अद्भुत गौरी शंकर शिखर की बातें दुनिया में आपको और कहीं मिलेगी भी नहीं। परहितमय हमारा जीवन होना चाहिए। अगर केवल हम अपने ही लिए जी रहे हैं, केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, केवल अपने बच्चों तक ही हम जी रहे हैं, फिर तो पशु पक्षी जानवरों से ज्यादा श्रेष्ठ हम नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपने जीवन में इतना कार्य तो कर ही रहते हैं। भगवान ने कहा कि हमारा जीवन औरों को भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसमें जो भी आप लोग सब बैठे हुए हो, अगर हम आपसे पूछें कि आपकी ही परंपरा में आपसे पहले 15वीं या 20वीं पीढ़ी में जो भी हुए हो आपके प्रपितामह इत्यादि, क्या आप उनका नाम हमें बता सकते हो? 15वीं पीढ़ी में जो हुए हैं या 20वीं पीढ़ी में जो हुए हैं, मुझे लगता है किसी को भी पता नहीं होगा। और अगर मैं फिर पूछूं कि कबीरदास का आप लोग नाम जानते हो, मीराबाई का आपको नाम पता है, सूरदास का आप नाम जानते हैं, सबको पता है, क्योंकि इन सभी महात्माओं ने अपने लिए अपना जीवन जिया ही नहीं। पूरा का पूरा समस्त जीवन जो है ये लोग औरों के लिए ही जीते रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि जीना उसी का है यहाँ, और किसी का जीना ही नहीं है जो लोग केवल अपने लिए जी रहे हैं। अगर हम औरों के लिए जी रहे हैं तो पूरा का पूरा जो
जीवन है यज्ञमय जीवन है। भगवान ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो यज्ञमय होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है, हमारे जीवन के निर्वाह के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर भी चाहे लाख दुनिया की संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए तो भी वो साथ तो नहीं आने वाली है। इसलिए जब भी लगे कि नहीं ठीक है, अब ठीक ठाक है, थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, तो अब का जो जीवन है, अब जो भी आपको समय प्राप्त हो, वस्तुएं प्राप्त हो, भगवान की कृपा से जो भी आपको मिला है उसका आप सदुपयोग औरों के लिए करो। देखो, लाखपति वो नहीं है जिसने लाख रुपए कमा करके बैलेंस में रख लिए हैं। लाखपति वो है जिसने लाख रुपए समाज कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए खर्च कर दिए हैं, वो लाखपति है। करोड़पति वो नहीं है जिसने करोड़ रुपए जो है वो नमक चाट करके और बैंक में रख दिया है। करोड़पति वो है जो 1 करोड़ रुपए समाज के लिए, धर्म के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए जिसने खर्च कर दिए हैं, वो करोड़पति है। अरबपति वो नहीं है जिसके बैंक बैलेंस में 1 अरब रुपए पड़े हुए हों। ठीक है, वो पैसे वाला हो सकता है, लेकिन दरिद्र पैसे वाला है। संपन्न तो वो है, उदार तो वो है कि जो अपने कमाए हुए जो भी उसको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो, उसका दशांश समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, धर्म कल्याणार्थ खर्च करे, उसका जीवन सफल माना जाता है। पैसे तो चोरों के पास भी होते हैं, ज्यादा उनके पास होते हैं, स्मगलरों के पास होते हैं। जितने भी दुराचारी लोग हैं, ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं। पहली बात तो यह, चलो इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। भगवान ने कहा कि पहला जो साधन है ईश्वर तत्व को अपने जीवन में जगाने का, वो है यज्ञ। वस्तुतः भगवान ने बताया है कि लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए किसके यहाँ आती हैं, लेकिन उसी में पूरा का पूरा समय चला जाएगा। तो पहला साधन कौन सा है ईश्वर प्राप्ति का? यज्ञ। यज्ञ मतलब परहित का सदुपयोग हम औरों के लिए करें। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि पैसे से ही किसी को सहायता दी जाती है। भगवान ने अगर आपको बुद्धि दी है तो आप किसी को अच्छी सलाह दें। अगर आप अध्यापक हैं तो किसी गरीब विद्यार्थी को बिना फीस लिए, मतलब ट्यूशन की फीस बिना लिए हुए उसको 2 घंटे पढ़ाओ, तो आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो यज्ञार्थ जीवन हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो जो भी निडी लोग हैं, जो भी आवश्यकताओं को अपने अंदर लिए हुए लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, पैसा तो ठीक है कमा लोगे, लेकिन जब उस पैसे को भोगने का समय आएगा, उस जाने का समय आ जाएगा। इसलिए उसके द्वारा भगवान ने जो भी आपको सूझ दी है, अकल दी है, परिश्रम दिया है, करने की क्षमता दी है या धन दिया है, कम से कम दशांश उसका समाज में जो ऐसा वर्ग है जिनको उसकी आवश्यकता है, ऐसे लोगों में अगर खर्च किया जाए तो पूरा का पूरा ये जो समाज है ना, शायद स्वर्ग बन जाए। और मैं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में बादल की तरह घूम रहा हूँ। शायद अब कुछ ऐसे देश बचे हैं जहां पर मैं नहीं गया होऊंगा। अगर इस मान्यता को व्यक्ति अपने जीवन में अगर संजो ले कि परमात्मा के द्वारा प्राप्त प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और साधनों का दशांश में उपयोग समाज के लिए करूंगा, तो मुझे लगता है भारत से ज्यादा सुखी, संपन्न और स्वस्थ देश दुनिया में कोई होगा ही नहीं। लेकिन जिनके पास जो चीजें आई बस उन्होंने अपने पास ही रख लिया। अरे मैं तो कहता हूं कि भारत के 2-4-5 साधु और 2-4-5 मिनिस्टर अगर ये अपना सारा का सारा पैसा भारत को दे दे तो शायद भारत की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन बस भगवान ने कहा हमारा जीवन जो है वो यज्ञमय होना चाहिए। परमात्मा ने कहा कि यज्ञार्थात् कर्मण्येत्र लोकोयम कर्म बंधनः। परहित के अलावा, जन कल्याण के अलावा, परोपकार के अलावा जितने भी किए हुए कर्म हैं वो सारे कर्म व्यक्ति को रोगी बनाते हैं, अशांत बनाते हैं, नारकीय दुखों में ले जाते हैं, उनको
भोजन करने के लिए, भूख लगने के लिए भी गोली चाहिए। भोजन करने के बाद उसको पचाने के लिए भी वो गोली खाते हैं, सोने के लिए भी गोली खाते हैं, और अंत में मरते भी गोली खाकर। उसके पहले थोड़ा सा निकाल करके तेरे देखते हैं गुंजीदा जो उपनिषदों ने कहा है उसके अनुसार जीवन अगर हम जिए तो ये सारी की सारी स्थिति खत्म हो जाए। भगवान ने कहा कि हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए। दूसरा साधन भगवान ने बताया दान, और कलयुग में तो दान के द्वारा ही व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। लेकिन दान का मतलब क्या? मैं अक्सर कहा करता हूं कि दान उसी चीज का होता है जो चीज अपनी हो। ये घड़ी मेरे पास थोड़े समय के लिए आई है। अगर मैं घड़ी को महाराज इतने सुंदर ढंग से कर्मकांड करा रहे थे, उनको मैं दान दे दूं तो ये दान माना जाएगा? दान उसी चीज का होता है ना जो चीज हमारी हो, अपनी हो। तो यहाँ पर आप लोग बताओ अपनी कौन सी चीज है? क्या हम लेकर के आए, अथवा क्या लेकर के हम जाएंगे, अथवा किस चीज के लिए आप लोग निश्चित ऐसा कह सकते हो कि ये चीज हमारी है और हमारे पास रहेगी? तो फिर इसका क्या मतलब? दान हम करें ही नहीं? हमारे शास्त्रों ने कहा कि नहीं, तो भी दान दो, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज अपनी है नहीं, थी नहीं और होगी नहीं। लेकिन भूल से, अज्ञानता से, बेईमानी के कारण, लोभ के कारण जो चीज अपनी नहीं थी हमने उसको अपनी मान लिया। और ये जो मान्यता है, ये जो आसक्ति है ना, इसको ही तोड़ना है कि ये चीज हमारी थी तो नहीं, दान में दे दिया। तो परमात्मा ने कहा कि दान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के नजदीक ला सकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि 10वां भाग प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो दान में देना ही चाहिए। दान की इतनी प्रतिष्ठा है, गोस्वामी जी ने तो कहा, भगवत गीता में तो भगवान ने थोड़ी सीमा रेखा खींच दी है। भगवान ने कहा कि देशे काले च पात्रे च, किसी को भी अगर कोई वस्तु देनी हो तो इतनी चीजों की थोड़ी सावधानी रखो। जरा देखो देश, काल, परिस्थिति, पात्रता, और उसके बाद दान दो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, ये न के न भी दान किए कल्याण, कैसे भी करके आप दान दें, उससे हमारा कल्याण ही होगा। और हमारे यहाँ तो कैसे कैसे दानी लोग थे जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, धन तो क्या, पूरा का पूरा अपना जीवन सर्वस्व, और यहाँ तक कि महर्षि दधीची ने तो अपनी हड्डियां तक दे डाली। ऐसे ऐसे महात्मा हमारे यहाँ हुए। भामाशाह का बात प्रसिद्ध उदाहरण है। सतत सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों बारों से भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाले ऐसे भी कलुषित लोग यहाँ पर आए। लेकिन कैसे कैसे हमारे यहाँ लोग हुए कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी और भारतीय संस्कृति को बचाए रखे। महाराणा प्रताप का ज्वलंत उदाहरण कि जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विध्वंस करने के लिए, व्रत लेकर निकलने वालों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंत में तो ये स्थिति आ गई कि घर बार छोड़ करके उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना हम मस्तक तो नहीं झुकाने वाले हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब कहीं एकांत नीरव विजन में जाकर के और शेष जीवन में बिता लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के समक्ष मैं अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका कोई आचरण नहीं है, जिनके जीवन में शुद्धि जैसी, धर्म जैसी कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं होती है। और निर्णय लेकर के सपरिवार रात्रि में उन्होंने निकलने की तैयारी की। और तभी तक एक बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई बोरियां ला करके और उन पत्थर की चट्टानों पर उसने पटक दिया। महाराणा प्रताप ने कहा कि कौन हो तुम? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं भामाशाह हूं। ये धन क्या होगा तिजोरियों में पड़ा रह करके, जब हमारी भारतीय संस्कृति नहीं रहेगी, जब सनातन धर्म नहीं रहेगा, जब हिंदू धर्म नहीं रहेगा, जब भारत के ऊपर इस तरह के अशुद्ध लोग आकर के साम्राज्य फैला देंगे, तो ये किस काम का?
ये पूरा का पूरा हमारा सर्वस्व धन उठा करके और इस देश की रक्षा करो। और दोबारा महाराणा प्रताप ने सैनिकों को इकट्ठा किया और सौराष्ट्र से आया हुआ वह चेतक नीमड़ी गांव में होता सौराष्ट्र में, और जब उन्होंने उसकी बागडोर पकड़ी घोड़े पर बैठने के लिए, तो महाराणा प्रताप ने कहा कि चेतक, मैंने जीवन में केवल 3 को ही अपना बाप कहा है। एक तो भगवान सूर्य को, और दूसरा भगवान रामचंद्र, तीसरा अपने पिता को। लेकिन चेतक, चौथा आज मैं तुझे बाप कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश की रक्षा का सवाल है, हमारी संस्कृति की रक्षा का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा का सवाल है, और उसके बाद तो फिर इतिहास सर्वविदित है। कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन का उपयोग केवल अपने लिए किया, झाड़ उनकी कब्र पे और निशान कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनकी नौबत ऐसे ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य से संपन्नशाली लोग आए, लेकिन कोई रहे नहीं। लेकिन ऐसे संत, महात्मा, फकीर, महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन जो है जग के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए जिया, स्वर्णाक्षरों में उनका नाम इस तरह से अंकित है कि उनके पद चिन्ह हवाओं में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत लोग हुए। तो भगवान ने कहा कि अगर आप अपना जीवन अपने लिए जी रहे हो, निकृष्ट है ये जीवन। हमारे जीवन का दान समय आने पर धर्म के लिए, समाज के लिए आवश्यकता है जिनके लिए, उनके लिए हम करें, तो वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में ईश्वर तत्व को प्रकट कर सकता है, जगा सकता है। तो जो भी भगवान ने आपको दिया हो, गलत अर्थ मत करना कि महाराज कुछ यहाँ पर मांगने की बात कर रहे हैं, आप लोगों से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और आप लोगों से नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और सोचते हैं कि बातें करते हैं, मुझे सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी के पास तो करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन देखो दुनिया के लगभग सभी देशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसी का साहस नहीं है कि मुझे कह दे कि मैंने किसी के पास से पैसा मांगा है, किसी की ताकत नहीं है। मैं पूरे दुनिया में जहां जहां कहीं भी जाता हूं, लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उन्हें खुले शब्दों में कहता हूं कि देखो मैं भारत से आया हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं आप लोगों को कुछ देने के लिए आया हूं, और आपके अंदर योग्यता है, कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, तो हमारे इस ब्रह्म विद्या को लूट लो। मुझे तुम लोगों के पास से कुछ नहीं चाहिए। और दुनिया में कहीं भी किसी से हमने एक पैसा नहीं मांगा। हरीश भाई बराबर से कहीं भी पूछ लो, ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, चाहे अफ्रीका के किसी भी देश में, चाहे यूरोप के किसी भी देश में। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मैं इशारा करूं तो शायद डॉलर, पाउंड के ढेर लगा दें, लेकिन आज तक मैंने किसी के पास से भी $1 नहीं मांगा है। और सारी दुनिया में मैं इसीलिए लोकप्रिय हूँ, लोग जानते हैं कि भारत से आने वाले साधुओं में यही एक व्यक्ति है जिसका टारगेट, गोल, निशाना, लक्ष्य रुपया नहीं है, वो तो ब्रह्म विद्या को बांटने के लिए बादल की तरह सारी दुनिया में घूम रहा है। किसी से मैंने एक पैसा नहीं लिया। तो आप लोग भी ऐसा गलत नहीं समझना कि स्वामी जी दान के ऊपर बोल रहे हैं मतलब कि शायद कुछ चाहते हैं। आप लोग मुझे गरीब और दरिद्र दिखाई पड़ते हो, सभी वो सब नहीं जो विदेश से आए उनके लिए मैं कह रहा हूं। उसका अर्थ यह है कि जब तक जीवन में चाहिए ऐसा बना हुआ है ना, तब तक हमारे शास्त्रों ने कहा कि वह व्यक्ति गरीब ही है। जब चाहिए मिट जाए तब वह व्यक्ति शहंशाह होता है। हमारे यहाँ फकीरों को शाह कहते हैं, बादशाह तो उसके बाद के साथ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का साथ। तो मैं पैसों के लिए कहीं दुनिया में नहीं घूम रहा हूं, लेकिन आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया हो, अगर ज्ञान दिया है, अगर आपको चिकित्सकीय ज्ञान दिया है,
या जो भी धन दिया हो उसका आप लोग सदुपयोग करो। जो भी नीडी लोग हैं उनमें उन वस्तुओं का वितरण करो, शेयर करो। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो भी चीजें आप औरों के लिए निकालोगे वो चीज शुद्ध हो जाएगी। लाखों धन कमा लो, वो धन आपको शांति देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपके द्वारा कमाया गया धन अशुद्ध है। जब उसका 10% आप निकाल दोगे गरीबों के लिए, जिनको आवश्यकता है उनके लिए, फिर अब वो आपका धन शुद्ध होगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है या शारीरिक क्षमता दी है, जो भी परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। देखो सच्चाई तो ये है ना कि आपके प्राप्त हर चीजों में भगवान 50% के भागीदार हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे कि हमने सारा का सारा जो साम्राज्य खड़ा किया है अपनी बुद्धि से खड़ा किया है, उनसे पूछो कि परमात्मा इसमें 25 पैसे कम कर देते तो? अगर आप कहोगे नहीं, हमने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है, लेकिन मेहनत करने की शक्ति किसने दी? भगवान ने दी। तो हमारे प्राप्त हर चीजों में भगवान 50% के भागीदार हैं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, 50% हमें नहीं चाहिए, हमें 10% ही दे दो। भगवान को देने का मतलब ऐसे ढेर सारे वर्ग हैं जिनके पास ढेर सारी वस्तुओं का अभाव है। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में तेज हैं लेकिन जिनके पास अर्थ का अभाव है। ऐसे ढेर सारे लोग जो बीमार हैं लेकिन जिनके पास दवा नहीं है। ऐसे ढेर सारे लोग जिनके पास वस्त्र नहीं है। ऐसी ढेर सारी विधवा माताएं जो कि असहाय हैं। अगर ऐसे लोगों को आप हेल्प कर रहे हो तो डायरेक्ट वो परमात्मा को ही हेल्प कर रहे हो, और उससे जैसा श्रेष्ठ कोई पूजन दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो जो कुछ भी आपको प्राप्त है ना, ये तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। कल से इसकी शुरुआत करो। आप लोग देख लो साल में कितना कमाते हो, जो भी उसका दशांश निकले अपने हाथ से उसका खर्च करो। जैसे मान लो कि साल में आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो 1 लाख रुपए का 10वां भाग कितना हुआ? 10,000 रुपए जो है, जो भी जिनको आवश्यकता हो, अस्पतालों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के अपने हाथों से उसका सदुपयोग करो। चलो 10,000 रुपए आपको ज्यादा लगता है, मेरे 10,000 तो बहुत ज्यादा है, तो फिर 50,000 ही कमाओ, आपको 5,000 रुपए ही देना पड़ेगा। 2-3 देशों के लोग इकट्ठे हुए और ऐसी चर्चा हो रही थी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने द्वारा कमाए अर्जित धन का कैसे सदुपयोग करते हो? क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि कुछ भाग जो है परमात्मा के लिए, धर्म के लिए निकालना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो ऐसा करता हूं कि एक गोल रेखा खींचता हूं और सारे रुपए जो है ऐसे ऊपर की तरफ उछालता हूं, और ऐसा निश्चित कर लेता हूं कि उस गोल रेखा के बाहर जो पैसे आ जाएंगे ना, वो मैं धर्म कार्य में लगा दूंगा, अंदर जो आएगा वो मैं अपने लिए रखूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूं, लेकिन जो बाहर आ जाता है वो मैं रखता हूं, जो अंदर आता है वो धर्मार्थ में लगाता हूं। तीसरे को कहा कि तुम कैसे धर्म के लिए पैसा लगाते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो ढेर सारे पैसे जो होते हैं आप लोगों की तरह ही ऐसे उछालता हूँ और भगवान से कह देता हूँ तुम्हें जितना रखना हो वो रख लो, जो नीचे गिरागा वो हमारा होगा। तो ऐसे नहीं। भोजराज का नाम आप सभी लोगों ने, महाराजा भोज का नाम सुना होगा। इतने अद्भुत वो दानी थे कि कोई भी विद्वान आकर के उनके समक्ष कविता पाठ करे, लाखों करोड़ों देखाते थे। उनके मंत्री को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि कैसे इनको मना भी नहीं कर सकते हैं, तो उसने एक बड़ी सुंदर युक्ति सोची। जहां पर वो सैन करते थे, उनके सैनागार में जो है उसने जाकर के एक पत्थर से एक वाक्य लिख दिया, और इस तरह से लिखा कि जब राजा आकर के सोए तो दृष्टि पड़े। तो उसने लिखा कि आप पदार्थम धनम रक्षे, लाखों लाखों रुपए रोज लुटा रहे हो, अरे कम से कम आपत्ति के लिए धन का संचय करना चाहिए। तो जब भोज ने आकर देखा कि आप पदार्थम धनम रक्षे, तो समझ गए वो, और उन्होंने नीचे दूसरा वाक्य लिख दिया कि माताम आपदा, कि महान पुरुषों को आपत्ति का। फिर दूसरे दिन मंत्री ने देखा क्या कोई गाल तो गली नहीं। फिर मंत्री ने तीसरा वाक्य लिखा, कदाचित कलिका लक्ष्मी,
कि भाई लक्ष्मी तो बड़ी चंचल है, कदाचित अगर निकल गई तो। फिर जब राजा भोज आए तो उन्होंने पढ़ा, तो राजा भोज ने चौथा वाक्य लिख दिया नीचे। उसने लिखा था कदाचित चरिता लक्ष्मी, तो भोज ने लिख दिया कि संचितोपि विनश्यति। अगर लक्ष्मी जब चली ही जाएगी तो इकट्ठा किया हुआ होगा वो भी चली जाएगी, फिर रहेगी ही कहाँ। तो कैसे भी करके ये न के न विधि दान किए कल्याण। भगवान कृष्ण को कर्ण इतना प्रिय था, इतना प्रिय था कि शायद कई बार तो प्रकरण देखने में लगता है कि बहुत भगवान प्रेमी थे कर्ण के। महाभारत का वह भीषण पूर्ण संघर्ष, कर्ण ने कुंती को आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा ही जीवित रहेंगे, क्योंकि मेरी प्रतिद्वंदिता तो केवल अर्जुन के साथ ही है। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो भी तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, अर्जुन ने मुझे मार दिया तो भी तुम्हारे 5 पुत्र तो जीवित रहेंगे। और भीष्म पितामह इस बात को जानते थे। भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक सेनापति मैं हूं, मेरे इस छत्र के नीचे कर्ण युद्ध नहीं करेगा। लेकिन जब भीष्म पितामह नहीं रहे, फिर कर्ण को सेनापति बनाया गया। और कर्ण का तो एक ही लक्ष्य था, बस वो अर्जुन के ध्वज ही रण मैदान में घूम घूम करके खोजा करता था। और एक समय ऐसा आया कि दोनों का रथ आमने सामने टकरा गया और ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि और ढेर सारे सैनिकों ने, सेनापतियों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने हित रोक दिए और इन दोनों के हस्तलाघव को देखने लग गए। अर्जुन ऐसे भीषण भीषण बाण मारता था कि कर्ण का रथ 20-20 हाथ पीछे चला जाता था। और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का 5 हाथ भी रथ जब पीछे भागता था, तो भगवान कृष्ण उन्मुक्त कंठ से वाह कर्ण वाह कर्ण वाह कर्ण कर उठते थे। अर्जुन बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा कि अरे हद हो गई, मैं कर्ण के रथ को 20-20 हाथ पीछे कर दे रहा हूं